सियासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स, आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इम्बोल्डेन कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे। स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डेन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अब ये क्लास डेली बेसिस पे आपको सुबह 6 बजे आपको मिला करेंगे करंट अफेयर की इम्बोल्डेन कोचिंग सेंटर पे। आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आपको पता है कि करंट अफेयर का कितना लेवल पूछा जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कम समय में बेहतर एजुकेशन दी जाएगी इम्बोल्डेन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपको बताना है ये कि कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन कैसे लगे, क्या महत्वपूर्ण है ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगता है कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। जी हाँ, मैं वही क्वेश्चन लाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये आपका इम्बोल्डेन कोचिंग सेंटर चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में भारत के किस राज्य में नई पर्यटन नीति 2024 को मंजूरी दी गई है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा कर्नाटक। तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने क्या की है कि पर्यटन जो नीति 2024 है उसका क्या किया है, उसको मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस शहर में शतरंज 2025 विश्व कप का आयोजन किया गया है? तो पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा है बेंगलुरु और चौथा है चेन्नई। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो स्टूडेंट्स हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर 3। बेंगलुरु में ये जो है विश्व चैंपियनशिप आयोजित की गई है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पर अपना, क्या कह रहा है सवाल कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एक दिवसीय क्रिकेट में 17,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के 5वें बल्लेबाज बने हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है, पहला विराट कोहली और रोहित शर्मा, अगला सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग। जी, इसमें बताइए आपका कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए। विराट कोहली होंगे या रोहित शर्मा? दोनों कप्तानपुर हैं, तो मैं जानता हूं कि आप लोग क्रिकेट से बहुत ज़्यादा संबंध रखते हैं और उम्मीद मैं ऐसे ही करता हूं कि आप लोगों को अच्छा सा आ रहा होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर भाई हो जाएगा विराट कोहली, अपना ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में भारत और किस देश ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइएगा स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है? इसमें पहला ऑप्शन है आपका अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। यानी हमारे भारत ने किसके साथ में स्वास्थ्य समझौता किया है? स्वास्थ्य समझौता जो है हमारे भारत ने किया है वो किया है भाई साहब अमेरिका के साथ में। किसके साथ में? अमेरिका के साथ में। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर के रूप में मान्यता दी गई है? विश्व धरोहर के रूप में किसको दी गई है? जयपुर, अहमदाबाद, वाराणसी या हम्पी? बताइए कौन होगा। तो ये जो शहर है ये भाई साहब है अपना अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? अहमदाबाद को जो है विश्व धरोहर शहर का जो है दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस राज्य में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2024 को मंजूरी दी? यानी कि नीति बनाई गई है 2024 में, लेकिन अब हाल फिलहाल में इसको मंजूरी दी गई है। तो कौन से राज्य ने दी है? तो आप बताइएगा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या दिल्ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब दिल्ली। कौन हो जाएगा? दिल्ली। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश ने
रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जितना मैं इसे बोलूँ वो कम है। क्यों? क्योंकि रक्षा से संबंधित इस बार बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये प्रश्न का आंसर आप करिएगा। हमने किसके साथ समझौता किया? अमेरिका के साथ, रूस के साथ, फ्रांस के साथ या जापान के साथ? तो भाई और बहनों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। किसके साथ हमने समझौता किया है? अमेरिका के साथ में समझौता कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी दवा निर्माण कंपनी बनने का गौरव हासिल किया है? तो जाहिर सी बात है, आपने कोरोना वायरस में इसका नाम भर भर के सुना था। कौन था नाम? सीरम इंस्टीट्यूट, है ना। ये बहुत नाम गूंजा था कोरोना वायरस में और इसने ही कोरोना की वैक्सीन भी बनाई थी, याद होगा आपको। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं स्टूडेंट्स 9वें क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक। पीवी सिंधु को हम उड़न पल्ली के नाम से जानते हैं, मैरी कॉम या साइना नेहवाल या नीरज चोपड़ा भाला फेंक, है ना। इनका नीरज चोपड़ा से किससे संबंध है? भाला फेंक से। तो ये जो हाल ही में जो एशियाई खेल हुए हैं उसमें जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले हमारे भाई साहब नीरज चोपड़ा हैं। कौन है? नीरज चोपड़ा हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आखिरी और लास्ट सवाल है ये, और आप बताना इसमें कि आपको क्या ऐसे ही मैं पढ़ाऊँ कम समय में बेहतर एजुकेशन मिलेगी। आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर देख सकते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में नई सौर ऊर्जा नीति 2024 को मंजूरी दी गई है? तो ये सौर ऊर्जा की मंजूरी है और इस सौर ऊर्जा की मंजूरी हमारे भारत सरकार ने एक जो है राज्य है, कौन सा राज्य है भाई साहब? इसमें राजस्थान को ये